हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शीतल में। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2। हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा कि हमारा जो थर्ड चैप्टर है, जो चैप्टर क्या है, हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है दो चर वाले रेखीय समीकरणों का युग्म या पेयर, जिसको हमको कैसे सॉल्व करना है। हमें ग्राफीय मेथड से सॉल्व करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है और हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने ग्राफीय जो मेथड थी हम लोगों की, वो हम लोगों ने हमारी एक्सरसाइज 3.1 में कंप्लीट करी थी। अब जो हमारी नेक्स्ट मेथड है वो मेथड क्या है? वो मेथड है हमारी प्रतिस्थापन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, या जिसे कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब इस मेथड में होता क्या है सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो इस मेथड में हमें ये करना है कि हमें एक समीकरण में से एक चर का मान दूसरे चर के मान में रखना है और उसको दूसरे समीकरण में पुट करके जो दूसरा समीकरण था उस चर के वैल्यू निकालनी है, जिससे हमें दोनों चरों की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि जो आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3 एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 का जो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, आपको दिया गया है कि x + y = 14 और x - y = 4, और आपको कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से आप निम्नलिखित चर जो है x और y उनकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो मैंने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा, इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? प्रतिस्थापन विधि ये कह रही है कि आपको आपकी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें से x या y दोनों में से किसी भी एक चर को प्रतिस्थापित करना है। मतलब क्या करना है? मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने ये करा कि x की वैल्यू जो है वो मैंने लिखी 14 - y। लिख सकती हूँ मैं इस तरीके से। मैंने x की वैल्यू को किस में ले लिया? y के वैल्यू में। अब इस वैल्यू को मेरे को पुट करना है किसमें? इक्वेशन नंबर सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या है? 14 - y विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या होगा? 14 - 2y विच इज इक्वल टू 4। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 14 - 4 विच इज इक्वल टू 2y। तो मेरे पास में क्या आएगा? 10 = 2y। तो y की वैल्यू हम लोगों के पास में क्या आ रही है? 5। y की इस वैल्यू को हम पुट कहाँ करेंगे? क्वेश्चन नंबर थर्ड में। पुट y = 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो हमें क्या मिलेगा? x = 14 - 5। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 9। और हमें हमारे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, हमें प्राप्त हो गई। तो प्रतिस्थापन विधि जो हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो यही कहती है कि अगर आपके पास में दो चर वाले दो रेखिक युग्म हैं तो आप ये कीजिए कि पहले जो इक्वेशन है उसमें से एक चर का मान दूसरे चर में ज्ञात कर लीजिए, और उस जो आपके पास में जो चर का वैल्यू आई है उसे दूसरे इक्वेशन में जो दी गई दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट कीजिए, जिससे आपको एक चर में पूरी इक्वेशन मिल जाएगी और आपको उसको सॉल्व करने से उस चर का मान प्राप्त हो जाएगा, उस वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और उस वैल्यू को आप जो आपने इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट करेंगे तो आपको पहला वाला जो वेरिएबल है, पहला जो चर है उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आपको समझ में आया जो आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है, उसमें क्या करना है हमें? मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। हमारे पास में दो इक्वेशन दी थी और हमको कहा गया था कि प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो मैंने क्या किया? पहली इक्वेशन से x की वैल्यू को y के रूप में निकाल लिया और जो मेरी x की वैल्यू आई उसको किस में पुट करा? मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर उसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला? y की वैल्यू प्राप्त हो गई। y की जो वैल्यू मुझे प्राप्त हुई थी उसे मैंने किस में पुट कर दिया? इक्वेशन नंबर थर्ड में, जिससे मुझे x की वैल्यू प्राप्त हुई। तो ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको इस विधि को, इस मेथड को और अच्छे से समझ में आ सके। तो आप लोगों का जो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, हाँ बच्चों, आप लोगों का जो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है वहाँ आपको दिया गया है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। आप लोगों को ये दो इक्वेशन दी गई है और कहा गया है प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यूज फाइंड कीजिए। यहाँ पर दो चरों का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे काम कर रहा है s और t। तो मेरा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। s की वैल्यू हो जाएगी मेरी 3 + t। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड से s की वैल्यू को कहाँ पुट करूँगी मैं? इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड एंड थर्ड। क्या होगा आपके पास में, एस की वैल्यू है आपकी 3 + t बाय 3 + t + 2 विच इज इक्वल टू 6। अब आपके पास में क्या आ रहा है, अब आपके पास में इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना होगा 6 एलसीएम होगा 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 × 3 + t प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 × t विच इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 6 + 2t + 3t और यह हो जाएगा आपका 36। 2t + 3t कितना हुआ आपका 5t, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में 30। 5 से कैंसिल होगा कितनी टाइम 6 टाइम, तो हमारी t की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास में t की वैल्यू आ रही है आपकी 6। t की जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई है उसको हम कहाँ पुट करेंगे, उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 s की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9। और इस तरीके से हमने दो जो हमारे चर थे, दो जो हमारे वेरिएबल थे एस और टी, उनकी वैल्यूज प्राप्त करी किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या प्रतिस्थापन विधि से। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप सो कि प्रतिस्थापन विधि में किस तरीके से हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैं आपकी बुक का ही एक अगला एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो हाँ बच्चों, आप लोगों का जो एग्जाम्पल 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th एग्जाम्पल है, आप लोगों को दिया गया है 0.2x + 0.3y विच इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x + 0.5y विच इज इक्वल टू 2.3। इस इक्वेशन को थोड़ा मैं इजी करने के लिए क्या करती हूँ, दोनों जो इक्वेशन हैं उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास में क्या आएगा 10 × 0.2 हमारे पास हो जाएगा 2x। ठीक है, 10 × 0.3 हमारे पास हो जाएगा 3y और 10 × 1.3 हमारे पास हो जाएगा 13, जिसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x + 5y विच इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर आप लोगों की 2nd। अब हमें इसे किससे सॉल्व करना है, हमें कहा गया है कि इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू मैं किसके रूप में निकाल लूँगी, y के रूप में निकाल लूँगी। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2x = 13 - 3y। इसे हम लिख सकते हैं x की वैल्यू 13 - 3y/2। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से जो वैल्यू प्राप्त हुई है उसे हम किससे पुट करेंगे, उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास में क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो रहा है हमारे पास में 4x की जगह हम क्या लिखेंगे 13 - 3y/2 + 5y विच इज इक्वल टू 23। ये हमारा कैंसिल हुआ कितने टाइम 2 टाइम। इसका इंटू अंदर करेंगे तो कितना होगा 26 - 6y + 5y विच इज इक्वल टू 23। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 26 - y - 23 = 0, मतलब 3 विच इज इक्वल्स टू y। y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 3। y की इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दीजिए हम इक्वेशन नंबर 3 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 y की वैल्यू मैंने पुट करी इक्वेशन नंबर 3 में, तो मुझे क्या मिलेगा x = 13 - 3 × 3/2, 13 - 9/2 कितना हो जाएगा 4/2। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली 2। तो आप लोगों को समझ में आया बच्चों कि कैसे हमें 2 चर वाले 2 रेखीय युग्म अगर दिए गए हो और कहा गया हो कि प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए तो किस प्रकार हमें करनी है। आई होप सो ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको करके बताए हैं उससे आप लोगों को ये मेथड अच्छे से क्लियर हो गई हो। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ हम देखते हैं हमारी बुक का अगला क्वेश्चन, हमारे एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है, हमें कहा गया है कि 2x + 3y = 11। एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन दे रखी है 2x - 4y = -24 को सॉल्व करना है, हल करना है और हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है कहाँ पे, जहाँ पे हमको m के लिए एक इक्वेशन दे रखी हो। तो हमें ये किससे करना है, हमें ये करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं मेरे इक्वेशंस लिख लेती हूँ। सबसे पहले तो मेरी इक्वेशन क्या है 2x + 3y विच इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट और 2x माइनस 4y विच इज इक्वल टू -24 इक्वेशन नंबर मेरी सेकेंड। अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो क्या करना है मुझे, या तो ऐसा नहीं है कि इक्वेशन फर्स्ट से ही आप जो है x या y की वैल्यू निकालिए, अगर आपको ज़्यादा इजी लगता हो इक्वेशन नंबर सेकेंड से निकालना तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, बट मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकालना ज़्यादा इजी समझती हूँ। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैंने x की वैल्यू निकाली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x विच इज इक्वल टू 11 माइनस 3y लिख सकती हूँ मैं इस तरीके से, इसको मैं लिख सकती हूँ बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2, x की वैल्यू क्या है आपकी 11 माइनस 3y बाय 2 माइनस 4y विच इज इक्वल्स टू माइनस का 24। आपका 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास में क्या आ रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है 11 माइनस 3y माइनस 4y विच इज इक्वल्स टू माइनस 24। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 7y और माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y विच इज इक्वल्स टू माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल तो आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 5। y की वैल्यू किस में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5 बाय 2 कितना होगा हमारे पास में 11 माइनस 15 बाय 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 बाय 2, ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई -2। अब क्या कहा गया है, आपको ये कहा गया था कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व तो कीजिए, साथ में आपको m की वैल्यू भी ज्ञात करनी है, किसके लिए, जहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस 3 है। तो जो हमें दिया गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया था y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास में 5m, x की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू -2m, 2 विच इज इक्वल्स टू -2m, 2 से 2 कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में -1। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हुआ। अगर आपको बच्चों इस विधि में, इस मेथड में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हेलो बच्चों, तो आप लोगों का जो एग्जाम्पल नंबर थर्ड है उसमें आपको कहा गया है कि निम्नलिखित आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं और बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से उन्हें सॉल्व करना है, जिसका मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है आप लोगों का। वहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी है 3 गुनी है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब हमको यहाँ पर इक्वेशंस बनाकर नहीं दी गई है, हमें यहाँ पे इक्वेशंस बनानी है और फिर उसके बाद में उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो जैसा हमको क्वेश्चन में बोला गया है हम उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशंस बनाते हैं। हमें दो संख्याओं के बारे में दिया गया है, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना मेरा फर्स्ट नंबर जो है, मेरी पहली संख्या जो है वो x है और जो मेरा सेकेंड नंबर है, दूसरी संख्या जो है वो y है, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको प्रश्न में दिया गया है कि दोनों जो संख्याएं हैं उनका अंतर कितना है 26 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई कितना है मेरे पास में 26, ये मेरे पास में हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में वापस से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वापस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। तो हमको क्या बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो वापस से मैंने बोला है कि मेरी जो पहली संख्या है वो जो दूसरी संख्या है उसकी 3 गुनी के बराबर है। आ गया मेरे पास में एक और इक्वेशन, इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब इन दोनों को मुझे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। तो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं लिख सकती हूँ x इक्वल्स टू 26 प्लस वाई। इक्वेशन नंबर थर्ड x की जो वैल्यू मुझे प्राप्त हुई है उसे मैं किस में पुट कर दूंगी, इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू है मेरे पास में 26 प्लस वाई विच इज -3y विच इज इक्वल्स टू 0
तो क्या हो रहा है मेरे पास 26 माइनस 2y विच इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका 26 इक्वल टू 2y, ये कैंसिल होगा कितने टाइम, 13 टाइम। तो हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ रही है 13। y की वैल्यू को आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x इक्वल्स टू 26 प्लस 13, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी मेरे पास में 39। तो मेरे को जो संख्याएं दी गई थी, बोला गया था कि जो दो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्याएं मुझे मिल गई है। मेरी पहली संख्या क्या है 39 और दूसरी संख्या क्या है, दूसरा नंबर क्या है 13, जिनका अंतर कितना है 26 और जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। आई होप सो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो समझ में आया हो और मेथड क्या है वो समझ में आई हो। इसी के साथ में आप लोगों का 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। सारे एग्जाम्पल करना तो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आप लोग हाँ बच्चों, तो आप लोगों का जो एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आप लोगों को क्या दिया गया है, उसमें आप लोगों को दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपको बोला गया है कि बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैंने मान लीजिए कि जो हमारे बल्ले हैं, बल्ले का मूल्य है वो x है। ठीक है, और जो हमारी गेंदे हैं, गेंदों का मूल्य जो है वो y है। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि जो मेरा बल्ले का मूल्य है वो x है, रुपए है, और अभी हमें जो डिजिट्स है वो रुपए वगैरह में नहीं दी गई है, बट हम मान लेते हैं कि हमारा जो बल्ले का मूल्य है वो x रुपए है और गेंद का मूल्य जो है वो y रुपए है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है हम उसको देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि जो क्रिकेट टीम के कोच है उसने 7 बल्ले मतलब 7 बल्ले और 6 गेंदे 6 गेंदे कितने में खरीदी, उसने 3800 रुपये में खरीदी। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। और बोला है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने में खरीदी, 1750 रुपये में खरीदी। तो बोला है कि हमको प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं किससे, हमारी प्रतिस्थापन विधि से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास में 7x प्लस 6y, मैं इसे लिख सकती हूँ 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये 7 मेरा अपॉन में आ गया। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इक्वेशन नंबर 3 में जो x की वैल्यू मुझे मिली है उसे किसे पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। तो 3x की वैल्यू क्या है मेरे पास में 3800 माइनस 6y बाय 7 प्लस 5y विच इज इक्वल टू 750। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 11400 प्लस 17y माइनस 12250 विच इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 17y माइनस का आपका हो जाएगा 0 5 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 17y विच इज इक्वल टू 850। इसको आप सॉल्व करेंगे तो y कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 50। तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ रही है 50। y की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन नंबर 3 में, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 3 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से y की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है 50। तो क्या होगा मेरे पास में, आपके पास में 3800 माइनस का कितना हो जाएगा 300 बाय 7, तो कितना हो जाएगा 3800 में से 300 गया आपका 3500 बाय 7, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका 5 टाइम। तो ये क्या हो गई x की वैल्यू। तो मेरे पास में x मैंने किसको माना था, x मैंने माना था बल्ले को, मतलब प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना हुआ 500 रुपये, और y मैंने माना था किसको, गेंद को, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना हुआ 50 रुपये। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया था उससे सबसे पहले तो हम लोगों ने इक्वेशंस बनाई और उस इक्वेशंस को हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके
एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की। आई होप सो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम आप लोगों का एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन से इक्वेशन बनानी है और कैसे उसको मेथड से सॉल्व करना है वो समझ में आ सके। तो मैं आप लोगों का हेलो बच्चों, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th है उसमें आप लोगों को क्या दिया गया है, उसमें आप लोगों को बोला गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब एक जो भाड़ा है वो फिक्स है और उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब मान लीजिए कि 5 किलोमीटर के लिए तो कुछ रुपए जो है वो फिक्स है और उससे जैसे ही 1 किलोमीटर भी ऊपर हुआ तो उसके लिए आपको प्रति किलोमीटर भाड़ा अलग लगेगा। ठीक है, तो बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितने रुपए लगे आपके, 105 रुपये लगे। और फिर बोला है कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए कितने रुपए लगे, 155 रुपये लगे। तो आपको बोला है कि जो नियत भाड़ा है कि मतलब जो पर्टिकुलर दूरी के लिए जो नियत भाड़ा है वो बताइए और फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या लग रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल के लिए बोला कि 5 किलोमीटर के लिए भाड़ा फिक्स कर दिया है, फिर अगर उससे 1 किलोमीटर भी ऊपर हुआ तो भाड़ा अलग लग रहा है वो निकालिए। और फिर बोला गया है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने पर किसी भी यात्री को कितना भाड़ा देना पड़ेगा, कब, अगर इस तरीके से भाड़ा देना पड़ रहा है उसको। तो सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने माना क्या कि आप लोगों का जो नियत भाड़ा है, मैंने मान लिया कि नियत भाड़ा जो है वो x रुपये है। ठीक है, और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो y रुपये है। ठीक है, अब आप लोगों को जो क्वेश्चन में दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना रुपए लगे, 105 रुपये लगे। ठीक है, तो अब मुझे ये नहीं पता है कि जो नियत भाड़ा है वो कितने किलोमीटर दूरी के लिए है, तो मैं तो नियत भाड़ा तो मुझे देना ही है। तो मैंने लिखा कि नियत भाड़ा साथ में मेरा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितनी दूरी, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना है, 105 रुपये है। ठीक है, क्योंकि हमको ये नहीं बोला गया है कि नियत भाड़ा कितने किलोमीटर के लिए है, इसलिए मेरा जो 10 है वो पूरा का पूरा मेरा किसके साथ में आ गया, प्रति किलोमीटर के साथ में आ गया और नियत भाड़ा तो फिक्स है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी के प्रकार अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं मेरे पास में, 155 रुपये। तो मेरा नियत भाड़ा साथ में 15 किलोमीटर प्रति भाड़ा कितने रुपए लगे मेरे पास में, 155 रुपये। ये आ गई मेरे पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे किससे सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रूप में निकाल कर उसे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। वही करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैं इसे लिख सकती हूँ x = 105 माइनस 10y। मेरे पास में क्या आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से मुझे क्या मिलेगा, x की जगह मैं क्या रखूँगी, 105 माइनस 10y प्लस 15y विच इज इक्वल्स टू 155। तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है आपका यहाँ से 105 माइनस प्लस का 5y माइनस 10y प्लस 15y कितना हो जाएगा, प्लस 5y विच इज इक्वल्स टू 155। तो 5y विच इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105 तो कितना आएगा आपके पास में 50। ये कितने टाइम कैंसिल होगा, 10 टाइम। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10। मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा मुझे कितना रुपए देना पड़ रहा है, 10 रुपये देना पड़ रहा है। अब y की वैल्यू किसमें पुट कर लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर थर्ड में। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो x की वैल्यू कितनी होगी, 105 माइनस 10 इंटू 10। तो 105 माइनस 100 कितना आ गया, 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5। मतलब नियत भाड़ा जो है वो कितना है, 5 रुपये है। और उसके बाद में प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, 10 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा है। हमने नियत भाड़ा लिखा था x रुपये, तो नियत भाड़ा तो वो 5 रुपये फिक्स है। और फिर आप जितना भी किलोमीटर चलेंगे वो कितने होगा, 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ठीक, फिर उसने क्या बोला, उसने बोला कि अगर व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलना है, ठीक, तो क्या होगा, 25 किलोमीटर चलना है तो नियत भाड़ा प्लस 25 इंटू आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा, नियत भाड़ा 25 इंटू प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना होगा आपका, x की वैल्यू कितनी है 5 और 25, y की वैल्यू कितनी है आपकी 10। तो कितना हो जाएगा 5 + 250
तो आपके पास में कितना होगा, अगर 25 किलोमीटर आपको चलना है तो आपको 255 रुपये देना होंगे। आया समझ में आप लोगों को आई होप सो बच्चों आप लोगों को समझ में आया हो कि कैसे मैंने जो क्वेश्चन दिया गया था उससे हमारी इक्वेशंस बनाई है और फिर कैसे उन इक्वेशंस को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों का एक और क्वेश्चन देख लेती हूँ, उसके थ्रू आप लोगों को इक्वेशन कैसे बनेगी वो बना के बता देती हूँ। सॉल्व आप लोगों को करना है, क्योंकि इतने एग्जाम्पल करने के बाद मुझे ये लगता है कि आप लोगों को मेथड कैसे है, क्या है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है वो तो समझ में आ गया होगा। तो हम एक एग्जाम्पल की और इक्वेशन कैसे बनानी है वो हम देख लेते हैं। आप लोगों की एक्सरसाइज 3.2 का। हेलो बच्चों, तो आप लोगों का जो एग्जाम्पल थर्ड का फोर्थ है वो आप लोगों को दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश यानी डिनोमिनेटर और हर यानी न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। फ्रैक्शन जो नंबर है हमारा उसमें ऐसा बोला है कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया जाए, 2 प्लस कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन नंबर क्या बन जाता है हमारा, 9/11। और अगर अंश और हर मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, 5/6। तो हमको बोला है कि तब वो फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट कीजिए। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, मैंने माना कि जो मेरा अंश है वो x है और जो मेरा हर है वो क्या है, y है। सबसे पहले तो हमने ये मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोला गया है कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो मैंने लिखा x + 2 और हर मतलब y + 2, दोनों में 2 जोड़ने पर जो हमारे को भिन्न मिल रही है वो क्या मिल रही है, 9/11। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x + 2 × 11 विच इज इक्वल टू 9 × y + 2। तो क्या हो जाएगा, 11x + 22 9y + 18। ये हो जाएगा 11x - 9y। इसे हम लिख सकते हैं 22 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4। ये आ गई हम लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वापस से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगली इक्वेशन बनाने के लिए फिर हमको क्या बोला है कि यदि अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 और y + 3 करने पर जो भिन्न प्राप्त होती है वो क्या होती है, 5/6। वो होती है 5/6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, 6x + 3 5 y + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 6x + 18 5y + 15। इसको हम लिख सकते हैं 6x - 5y विच इज इक्वल्स टू -3 होगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपकी x और y की जो भी वैल्यू होगी उसे हम x/y के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें हमारी भिन्न प्राप्त हो जाएगी जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो आई होप सो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे बनाना है वो समझ में आया होगा। इक्वेशन से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा कैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो समझ में आया होगा। इसी के साथ आप लोगों की जो एक्सरसाइज 3.2 है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो यहीं पर ख़त्म होती है। उसी के सारे क्वेश्चन मैंने लगभग आप लोगों को करवा दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या किसी भी स्टेप में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर दबाते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुभ रात्रि।